इस जन्म में प्रेम से मिले। आज भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। इसके बाद भगवान कृष्ण की एक दिव्य लीला है, धनुष भंग लीला। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का भगवान ने उद्धार कर दिया, चांडूर मुष्टिक को मारा और भगवान अपने पिता नंद बाबा से कह रहे हैं कि आप चले जाओ यहां से वृंदावन। अब नंद बाबा कृष्ण को छोड़ करके जब वृंदावन जाने लगे, वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण आपके बेटे नहीं मेरे बेटे हैं। वसुदेव जी तो रोने, नंद बाबा तो रोने लगे। भगवान ने समझाया कि पिताजी मुझे कुछ लीला करने हैं, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। नंद बाबा चले गए और भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। उज्जैन में भगवान 64 दिन रहे। कितने दिन रहे? 64 डेज। 64 दिन में 64 कलाएं विद्याएं सीख कर भगवान कृष्ण की मित्रता सुदामा से वहीं हुई, उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ लिख कर भगवान आए। और जब भगवान आए तो भगवान ने गोपियों के लिए उद्धव जी को भेजा। हाँ, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जरा हमारी गोपियों को समझाओ, वो रोया ना करे। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और प्रेम में भक्त क्या कर सकता है? अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो? मैया बोलो हाँ कि ना। ये बताओ कि प्रेम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं प्रेम? भगवान से प्रेम करते हो ना, तो बताओ किसे कहते हैं? गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और ऐसा प्रेम करती हैं कि भगवान के सिवा जब कृष्ण गए तो कृष्ण की याद में गोपियां तड़प रही हैं, कृष्ण की याद में गोपियां रो रही हैं। प्रेम क्या है? भगवान के लिए समर्पण कर दे, भगवान के सिवा और कोई चाह ना रह जाए, इसका नाम समर्पण है, इसका नाम प्रेम है। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान के मंदिर जाते हो तो कोई कामना रहती है कि नहीं? बोलो हाँ। आजकल लोग भगवान से भी कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, ये करेंगे। मतलब भगवान को भी आप स्वार्थ की नजर से देखते हैं। मैया मैं आपसे कहूं कि मंदिर जाना बुरा नहीं है, पर स्वार्थ लेके नहीं। अब आप कहो कि भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से मांगता है कि दूध पिला दो? 1 महीने का बच्चा है, क्या मांगता है कि दो? बोलो, क्या सर्दी लगने पे कंबल मांगता है? छोटा बच्चा कुछ नहीं मांगता, पर बिना मांगे उसकी हर जरूरत माँ पूरी करती है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। जब छोटे बच्चे की हर इच्छा उसकी माँ बिना मांगे पूरी करती है, तो एक बात बताओ, जब आप उस बच्चे की तरह भगवान की शरण में जाएंगे तो बिना मांगे भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, भगवान समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। इसलिए भगवान के बन करके रहो बस। उद्धव जी आए
गोपियों को समझाने उद्धव जी कह रहे हैं तुम रोया ना करो, ओ गोपियों तुम रोया ना करो। कृष्ण तो सब जगह हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, भगवान सब जगह हैं या नहीं हैं? तो फिर दिखाओ कहां है? गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि जिस कृष्ण के लिए तुम रोती हो वो तो सब जगह है। तो गोपियों ने कहा कि दिखा दो, सब जगह है। तो उद्धव जी दिखा ना पाए। इसका मतलब है कि ज्ञानी केवल बातें करता है कि भगवान सब जगह रहते हैं, लेकिन जो प्रेमी होता है वो सब जगह भगवान को देखता है। तो ज्ञानी और प्रेमी में ये अंतर है। इसलिए प्रेम, आप लोग भगवान की पूजा बहुत करती हो मैया, जैसे आप लोग भगवान को नारियल चढ़ाती हो, माला पहनाती हो, रुपया पैसा चढ़ाती हो। लेकिन आप लोग यदि पूजा कर रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं तो क्या बिना प्रेम के पूजा स्वीकार होगी? आपका पति आपकी पूजा करे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? आपके पांव पे नारियल तोड़े, चरणों में ले भाग्यवान, माला आपको पहनाए, पैसा आपको दे, पर प्यार करे पड़ोसन को, चलेगा? ऐसा चाहिए? आपका पति भले आपकी पूजा ना करे पर प्रेम आपसे करे। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त भले मेरी पूजा ना करे पर मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे। वो प्रेम चाहते राम ही केवल, प्रेम प्यारा जान ले ये जो जान निहारा। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते। अच्छा भगवान आपसे क्या लेना चाहते हैं? क्या दे सकते हो आप भगवान को? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम जैसा गोपियां करती हैं वैसा आप करिए बस, और भगवान को आप कुछ मत दीजिए। प्रेम गोपियों की तरह। उद्धव जी ज्ञानी हैं, गोपियां प्रेमी हैं। अच्छा ज्ञान और प्रेम अलग अलग है। ज्ञान मतलब बंदर का बच्चा और प्रेम मतलब बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती जब इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो। लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। एक जगह बच्चे ने मां को पकड़ा है। बंदर में क्या है? बच्चा मां को पकड़ता है और बिल्ली में मां बच्चे को पकड़ती है। बताओ कौन सा बच्चा सुरक्षित है? बंदर का के बिल्ली का? हाँ, जो भगवान को पकड़ते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। और जिन्हें भक्त, जब आप भक्त होते हैं तो आप भगवान को नहीं पकड़ते, भगवान आपको पकड़ते हैं। जिन्हें भगवान पकड़े वो भक्त कहलाते हैं। जो भगवान को पकड़ते हो वो क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। और जिन्हें भगवान पकड़ते हैं वो भक्त कहलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भक्त श्रेष्ठ है, भक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के भरोसे रहना चाहिए। किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। जैसे आजकल हम समाज में देखते हैं कुछ स्त्रियां किसी के पति को फंसा लेती हैं, कुछ पुरुष किसी की स्त्री के चक्कर में पड़ के घर बिगाड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक वैश्या रहने लग गई। तो गांव वालों ने कहा एक साधु जी से कि साधु जी, ये वैश्या हमारे गांव के लोगों को बिगाड़ रही है, कुछ उपाय करो। संत जी ने कहा मैं करता हूं। संत जी गए और उस वैश्या की कुटिया के आगे संत जी ने अपनी कुटिया बनाई और रहने लग गए। कीर्तन करें, भजन करें। अब वो वैश्या डिस्टर्ब होने लग गई कि जो ग्राहक वैश्या के घर जाते अब वो संत के पास जाने लग गए और वो सुधरने लग गए। वैश्या को बड़ी दिक्कत हुई। तो वैश्या ने बाबा जी के घर पे आग लगवा दी। अपने यार से कहा कि जाओ
बाबा की कुटिया जला दो। जब कुटिया जलाने के लिए वैश्या के यार आगे चले और आग लगाई, तो जब आग जलने लगी तो ईश्वर का न्याय देखो कि जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चला दी जरा सी, और हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पर भी जाने लगी। तो वैश्या ने दौड़ के कहा, उसका भी घर जलने लगा। बाबा जी से कहा, बाबा आपने मेरा घर जला दिया। साधु ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। इसलिए याद रखना मेरी माँ, किसी का घर बिगाड़ना नहीं है। आजकल कुछ स्त्रियां किसी स्त्री का घर बिगाड़ देती है कि नहीं? स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ देती हैं। तो यदि आप किसी का बिगाड़ोगी तो याद रखना कि आपका भी बिगड़ेगा जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए कहता हूं, घर बिगाड़ना नहीं है, घर बसाना है। आपके द्वारा कोई घर बसाए, आपके कारण किसी का घर बस जाए, आपके कारण किसी के होंठों पे मुस्कान आ जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा साहब। एक बात बताऊं, सुखी रहने का मंत्र, सुखी रहने का मंत्र है कि 100 रुपए कमाओ, 500 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, जितना भी कमाओ, उस कमाई का 2 रुपए निकाल कर, अपनी कमाई से 2 रुपए निकाल कर किसी भूखे को रोटी देते रहना। यदि आप किसी भूखे को रोटी दोगे तो वो रोटी खा के तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? दुआ। जब तुम किसी को रोटी दोगे तो सामने वाला तुम्हें, और जहां दुआओं को आपने प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके जीवन का सारा दुख समाप्त होने लग जाएगा। इसलिए कमाई करो, पर किसी भूखे को रोटी देने का प्रयास करो, किसी का पेट भरने का प्रयास करो। जैसे आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो संत लोग आते हैं, उनके लिए आपने भोजन का सहयोग किया, किसी ने संतों को रोटी दी, किसी ने कहा कि हमारी तरफ से नमक इनकी दाल सब्जी में डलवाना, तो आप सब सहयोग करते हैं, इन संतों के बारे में सोचते हैं, तो आपको दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, और इसी से आपके घर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी दुख है, कहते हैं ना, दवाओं का असर जहां नहीं होता वहां दुआओं का असर होता है। इसलिए थोड़ा दुआएं भी कमाइएगा। एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन चिड़िया थी एक छोटी सी, वो चिड़िया पानी चोंच में भरती और जंगल की आग में डालती, जंगल की आग बुझाती। एक कौआ वहां से निकला, कौआ बोला, चिड़िया क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, भैया जंगल की आग बुझा रही हूं। कौआ हंसा, पागल चिड़िया, क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, पता है कि मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी, तो फिर क्यों प्रयास करती है? चिड़िया बोली कि मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन बताओ, जिस जंगल ने दाना पानी रहने की जगह दी, क्या उसे जलता हुआ छोड़ के चली जाऊं? क्या ये धर्म है? मैं नहीं बुझा पाऊंगी, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस मेरी माँ, आप लोग भी कुछ ऐसा कर जाना कि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि आपने ये शुभ काम किया था। आप लोग जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा चल रही है, मेरा आपसे निवेदन था, एक दिन मैंने बोला था कि मैं एक विद्यालय बनाऊंगा, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड, जहां बच्चे शिक्षा भी पाएंगे और संस्कार भी पाएंगे। एक विद्यालय में बनाना चाहता हूं, अभी काम चालू होने वाला है, इसी फरवरी के आखिरी में भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी। मैं चाहता हूं कि उस विद्यालय के निर्माण में
कुछ ईंट आपके सहयोग से रखी जाएं, ताकि वो विद्यालय जब समाज को शिक्षा देगा तो आपका भी नाम रहेगा कि आपने भी इसके निर्माण में कुछ सहयोग किया है।